हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेट बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो है यूपी में शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग कि यूपी में जो वैकेंसी है पीआरटी एंड जूनियर वो कब आएगी एंड कितनी वैकेंसी आने वाली है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो एंड तक जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। विधानसभा के सत्र में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर जो है बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने दिए हैं। क्या है वो क्वेश्चन? उनसे पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि कितने शिक्षक की नियुक्ति हुई है और कितने अभी पद खाली हैं, कितने लोग कार्यरत हैं। ये सारी डिटेल्स उनसे पूछी गई है पीआरटी में। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कितने जो टीचर्स हैं वो कार्यरत हैं प्राइमरी में एंड कितने टीचर्स जो है वो जूनियर में कार्यरत हैं। क्या रेशियो जो है वो बराबर है या नहीं है। छात्र नामांकन उन्होंने इसमें बताया है। अध्यापकों के स्वीकृत पद उन्होंने बताए हैं, कितने हैं वो पद? 4,17,886 पद जो है वो बताए हैं। स्वीकृत पद है मतलब इतने रखे जाने चाहिए। कार्यरत अध्यापक जो है प्राइमरी में उनका जो नंबर है वो है 3,38,590। दैट मीन्स अभी प्रेजेंट में जो प्राइमरी में टीचर्स जो है वो कार्यरत हैं उनका जो नंबर है वो 3,38,590 है। अब इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये जो टीचर्स हैं वो सारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं। दैट मीन्स उसमें शिक्षा मित्र शामिल किए गए हैं या नहीं। ये नंबर जो है ये स्पेसिफाई नहीं करता है कि इसमें कितने टेम्पररी, जिनको आप शिक्षा मित्र बोल देते हैं, कि इसमें शिक्षा मित्र कितने हैं और इसमें जो परमानेंट टीचर्स हैं वो कितने हैं और आंगनबाड़ी भी होते हैं इसमें। इसके बारे में कोई डिटेल उन्होंने नहीं दी है। सिंपली यहाँ पर कार्यरत अध्यापक उन्होंने बताए हैं। इसके बाद बात करते हैं जूनियर में। जूनियर में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन इन्होंने बताया। अध्यापकों के स्वीकृत पद जो है वो 1,62,198 है। स्वीकृत पद का मतलब होता है कि जितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, जितने टीचर्स होने चाहिए, ठीक है, तो कितने होने चाहिए? 1,62,198 पद स्वीकृत किए गए हैं। दैट मीन्स उतने पद होने चाहिए। बट अभी कार्यरत अध्यापक कितने हैं, प्रेजेंट में कितने टीचर्स जो है जूनियर में काम कर रहे हैं, वो है 1,20,860। मोटा मोटा अगर आप डिफरेंस निकालेंगे कि जो स्वीकृत पद हैं और जितने कार्यरत हैं, अब इस कार्यरत में भी थोड़ी सी दुविधा है कि ये कार्यरत शिक्षा मित्र को शामिल करके बताया गया है या सिर्फ परमानेंट टीचर्स का जो नंबर है वो बताया गया है, ये इसमें डिटेल नहीं दी हुई है। अगर आप मोटा मोटा इसको ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्राइमरी में से आपका जो 4,17,886 स्वीकृत पद थे एंड जो कार्यरत अध्यापक है, अगर आप इनको माइनस करेंगे तो 79,296, दैट मीन्स 79,296 जो पद हैं वो पीआरटी में खाली हैं। एंड इसके बाद अगर आप बात करेंगे जूनियर लेवल की, तो जूनियर लेवल में स्वीकृत पद थे 1,62,198, बट यहाँ पर जो कार्यरत शिक्षक हैं वो 1,20,860 हैं। इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जूनियर में जो पद खाली है वो है 41,338। अब ये तो होगा कितने पद खाली हैं, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये 1 लाख प्लस आएगा, 1,20,000 समथिंग आएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर 1 लाख प्लस जो है वो पद खाली है प्राइमरी एंड जूनियर को मिलाकर। और ये ज्यादा भी हो सकता है ये नंबर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमें कार्यरत अध्यापक की यहाँ पर संख्या दी हुई है उसमें ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि एक परमानेंट टीचर की बात हो रही है या शिक्षा मित्र को शामिल करके ये नंबर बताया गया है। 1 लाख प्लस यहाँ पर पद खाली हैं और जो रेशियो है वो आप सभी को पता है कि जो प्राइमरी का रेशियो है वो 30:1 होना चाहिए। मतलब जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 30:1 होना चाहिए। दैट मीन्स 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना नेसेसरी है। सिमिलरली वैसे ही उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो छात्र शिक्षक अनुपात है, जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है, वो 35:1 होना कंपलसरी है। दैट मीन्स कि 35 अगर जूनियर में 35 अगर आपके छात्र हैं तो उन पर एक शिक्षक होना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि हम पिछले 7 सालों से बराबर यही न्यूज में एंड बेसिक शिक्षा मंत्री जी जो बयान देते हैं हर न्यूज में, जहां जहां पे भी आपने सुना होगा, यूट्यूब चैनल पे जो लोगों ने डाल रखा है, कि सभी जगह उन्होंने जो रेशियो है वो ये बताया है कि रेशियो यहाँ पर
सही चल रहा है, मतलब प्राइमरी एंड जूनियर में आपका रेशियो जो है वो बराबर है। तो अगर रेशियो बराबर है, इसका मतलब ये हुआ क्या कोई भी टीचर अभी तक रिटायर्ड नहीं हुए हैं, है ना? क्योंकि 7 सालों में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी टीचर रिटायर्ड ना हुआ हो, या कुछ भी वेरियस रीजंस हो सकते हैं, किसी ने जॉब क्विट ना की हो, छोड़ी ना हो किसी ने। तो बहुत सारे यहाँ पर रीजन है कि जो पद हैं वो 7 सालों में खाली तो हुए हैं, ऑफ कोर्स हुए हैं, बट ये पिछले 7 साल से हम यही सुनते चले आ रहे हैं कि जो रेशियो है वो बराबर है। लेकिन अब आप देखिए कि इसमें आपका रेशियो कैसे बराबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्वीकृत पद की नंबर कुछ और है एंड आपके जो कार्यरत शिक्षक हैं वो कुछ और हैं, और इसमें भी अभी दुविधा पड़ी हुई है कि ये जो नंबर है वो शिक्षा मित्र को मिलाकर है या इसमें शिक्षा मित्र शामिल नहीं किए गए हैं। कार्यरत में आपके शिक्षा मित्र शामिल हैं या नहीं है, इस पे अभी कोई हम क्लियर नहीं कर सकते। बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो 1 लाख प्लस पद यहाँ पर खाली हैं। फिर कैसे हुआ अनुपात बराबर? और आपने सुना होगा कि जो स्कूल है वो मर्ज किए जा रहे हैं यूपी में, कुछ जगह पे स्कूल जो है मर्ज किए हैं। कई सारे न्यूज चैनल हैं जिन्होंने इसको कवर किया है, कई यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने इस न्यूज को कवर किया हुआ है। तो उसमें आप देखिए कि जो मर्ज किए जा रहे हैं उनका रीजन क्या हो सकता है। क्या रीजन ये है कि एक स्कूल में अगर बच्चे 50 से कम हैं तो उनको किसी दूसरे स्कूल में मर्ज किया जाएगा। लेकिन इससे वही प्रॉब्लम होती है कि अगर मान लीजिए जो स्कूल है वो हाईवे के उस तरफ है या फिर रोड के उस साइड है, गांव इस साइड है, स्कूल जो है वो जहाँ पे मर्ज किया गया है वो रोड के दूसरी साइड पड़ता है, या वो उस गांव से दूर पड़ता है। तो फिर यहाँ पे जो आपकी एनईपी कहती है, जो एनसीएफ कहता है, वो तो गलत हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको स्कूल उनके घर के पास ही होना चाहिए एंड स्पेसिफिक किलोमीटर भी डिस्क्राइब किए गए हैं। तो यहाँ पर तो ये थ्योरी ही गलत हो जाती है, क्योंकि ये बच्चे कैसे जाएंगे इतने दूर स्कूल। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 2026 में हमें कोई वैकेंसी देखने मिल सकती है? 2027 में उत्तर प्रदेश में जो है वो इलेक्शन है। सो इट मे बी कि अगर 2026 के स्टार्टिंग में जनवरी या फिर 2025 के लास्ट में दिसंबर में अगर यूपी टेट कंडक्ट होता है, तो यहाँ पर चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि जो सुपर टेट है वो शायद 2026 में आपको देखने मिल सकता है। बहुत सारे लोग पिछले 7 सालों से वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट यूपी में सुपर टेट आया था वो 2018 में आया था, एंड जो आपका एग्जाम है वो जनवरी 2019 में कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद से कोई भी वैकेंसी देखने नहीं मिली है प्राइमरी में। जूनियर में एक वैकेंसी आई थी, बट प्राइमरी में इसके बीच में कोई भी वैकेंसी देखने नहीं मिली है। तो होपफुली कि आपको 2026 में कोई वैकेंसी यूपी में प्राइमरी या जूनियर में, प्राइमरी में डेफिनेटली आपको देखने मिल सकती है अगर यूपी टेट कंडक्ट होता है तो। सो गाइज, वीडियो के एंड में मैं आपसे यही कहूंगी कि हम सभी वेट कर रहे हैं यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी का, एंड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको टाइमली प्रोवाइड करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, क्या पता आपको 2026 में सुपर टेट देखने मिल जाए यूपी में। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए सो दैट कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी टाइमली मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।